हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द फाइनल क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज हम फिर से आप लोगों के साथ क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर नंबर 5 समानांतर श्रेणी आपके सामने लेकर आए हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5.1 को ख़त्म किए थे और आज हम लोग 5.2 को देखेंगे। समझ में है? और 5.2 में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। समझे? हालांकि कुछ बातें तो हम लोग पिछले वीडियो में सीख लिए हैं और जो लोग नए होंगे वो कृपया ध्यान से इसको देखेंगे। चलिए जरा सा तो देखा जाए। अब ये इधर आइए जरा सा। तो ये देखिए, आपको सबसे पहले ये मिलेगा एक चीज़ है कि एक सुने होंगे प्रथम पद। क्या? प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे? ए से सूचित करते हैं। एक आपका होता है सार्वअंतर। क्या होता है? सार्वअंतर। इसको डी से सूचित किया जाता है। और एक होता है पदों की संख्या। क्या होती है? तो पदों की संख्या। समझ पाए? इसको एन से सूचित किया जाता है। एक होता है आपका अंतिम पद। क्या होता है आपका? अंतिम पद, मतलब इसको एन से सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया? यही आपको चार चीजें आपको 5.2 में इन्हीं के बारे में आपको समझना है, इन्हीं के बारे में आपको जानना है। क्लियर हो गया? तो अब देखिए, प्रथम पद क्या है, सार्वअंतर क्या है, पदों की अंतर संख्या क्या है और अंतिम पद क्या है। इन सभी चारों को क्या करेंगे, हम जान लेंगे। तो अगर कोई समानांतर श्रेणी हमने मान ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से, या फिर कोई और 5, 10, 15 समझ पाए, 20, 25 समझ पाए, तो या फिर इस तरह से 30। क्लियर हो गया? अगर हम लोगों ने ऐसा लिया तो अब देखिए, अगर ये प्रथम पद इधर से हम शुरू किए तो पहले किससे मुलाकात होगा? तो 5 से मुलाकात होगा। तो 5 से मुलाकात होगा तो हम कह सकते हैं कि प्रथम पद क्या है? तो इसमें प्रथम पद क्या है? तो इसमें है 5। क्या है? प्रथम पद 5। इसमें देखेंगे तो इसमें पहले कौन मिलेगा? तो इसमें कौन मिलेगा? हमको 2 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ए या प्रथम पद क्या है? 2 है। क्लियर हो गया? क्या प्रथम पद के बारे में जान गए? मतलब ये देखिए, कोई भी समानांतर श्रेणी का पहली पद ही क्या कहलाती है? प्रथम पद कहलाती है। क्या कहलाएगी? प्रथम पद कहलाएगी। अब रही बात आपकी सार्वअंतर की। तो सार्वअंतर देखिए क्या होता है, ये पद है, ये पद है, और ये देखो दो लगातार पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सार्वअंतर। तो यहाँ पर देखिए जो होगा ये क्या है? तो 5 अंतर है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितने हैं? 5 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है? ये सार्वअंतर कितना है? तो 5 है। यहाँ भी देख लीजिए 5 है, यहाँ भी आप चेक कर लीजिए 5 है, यहाँ भी क्या आपका? तो 5 है। यहाँ देखिए आपका 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। मतलब ये देखें कि कोई भी अगर पद है उसके बीच के अंतर क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो जो उसके बीच के अंतर होंगे उसी को पहले हम क्या कहेंगे? तो सार्वअंतर कहेंगे। और अगर समान हो गया, सब जगह इक्वल आएगा, तो उसी को समानांतर श्रेणी कहेंगे। अगर समानांतर नहीं है तो समानांतर श्रेणी, सॉरी, अगर सार्वअंतर बराबर नहीं है तो समानांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया? अगर जो भी, ये देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए 3, ये 5, 9, 15 समझ पाए, 18। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो 4 है। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो 6 है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 3 है। तो अब देखिए क्या, ये देखिए इसी को हम डी बोलेंगे। क्या? तो यहाँ पर डी का देखिए, डी का वैल्यू क्या इक्वल है? नहीं है ना, ये अलग अलग है ना। तो ये हम कह देंगे कि ये ए पी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये समानांतर श्रेणी नहीं है। इन दोनों में देखिए, इसमें भी डिफरेंस समान है, इसमें भी डिफरेंस क्या है? समान है ना, इक्वल है, सब में बराबर बराबर आ रहे हैं। तो जब पदों के बीच के अंतर अगर बराबर होगा तो उसी को क्या बोलेंगे? समानांतर श्रेणी। और जितना होगा वही आपका क्या होगा? सार्वअंतर। समझ पाए? समझ पाए? अगर पद के बीच देखिए दो लगातार पद है, उनके बीच का जितना भी अंतर होगा वो होगा सार्वअंतर। अगर सब जगह उतना ही आने लगा तो उस टोटल पद को ही क्या कहेंगे? समानांतर श्रेणी। टोटल श्रेणी को ही, टोटल क्रम को ही क्या कह देंगे? समानांतर श्रेणी। क्लियर हो गया? दिक्कत किसी को? चलिए जरा सा, तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। समझ पाए? एक और आपका देखिए, ये अभी बाकी है ना, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या मतलब देखिए ये श्रेणी हो गया। इस श्रेणी में आपका देखिए 1, 2, 3, 4, 5 समझ पा रहे हैं?
इस तरह से कितने आपके इस श्रेणी में पद हैं वही आपका क्या होता है, तो पदों की संख्या जिसको n से सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया, समझ पाए, ये पद जितने भी हैं इन सबकी संख्या को क्या बोलेंगे, पदों की संख्या। और देखिए एक आया आपका अंतिम पद, तो जो भी पद होगा इसमें लास्ट में कोई ना कोई डिजिट, कोई ना कोई अंक तो होगा ना, तो उसी को क्या बोल देंगे, अंतिम पद। जो लास्ट में होगा उसको क्या बोलेंगे, अंतिम पद। और अंतिम पद को किससे सूचित किया जाता है, तो an से। किससे, an से। क्लियर हो गया, क्लियर। तो जरा सा देखिए, क्लियर हो गया ना। अगर आपको ये देखिए आपको लिखना होगा तो आप लिख लीजिए, नहीं तो चलिए आप साफ कर दें। चलिए जरा सा इधर देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, 5.2 के क्वेश्चन देखेंगे। अब थोड़ा सा एक और बात जान लीजिए कि एक आपका सूत्र होता है, देखिए क्या, तो an बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका एक सूत्र होता है। और यूं समझ लीजिए कि इसी सूत्र पे, ये देखिए ये आपका एक सूत्र ऐसा है जो इसी सूत्र पर आपका क्या होगा, पूरा के पूरा 5.2 खत्म होगा। इसी पर सबके सब क्या होगा, तो सबके सब इसी सूत्र पर बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब देखेंगे जरा सा कैसे होता है ये सब। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दे रहा, कह रहा कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। समझ पाए, निम्नलिखित सारणी, आपको सारणी दिया गया है और कह रहा क्या कि आप उसके खाली स्थान को भरिए। और ये कह रहा है कि जबकि जहां आपको AP के प्रथम पद दिया गया है और सार्वधातुक दिया गया है तथा nवा पद दिया गया और क्या an दिया गया। समझ पाए, ये 3-4 चीजें दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो भी खाली स्थान होंगे ना इसको भरिए। तो जब हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दे क्या, देखिए आपका सारणी इस टाइप से है क्या, ये देखिएगा जरा ध्यान से, ये आपका सारणी इसी टाइप से है ना। और यहाँ पर आपका लिखा गया है a मतलब क्या, प्रथम पद, ये d मतलब क्या, सार्वधातुक, और ये n मतलब पदों की संख्या, और an मतलब अंतिम पद, उस समानांतर श्रेणी की लास्ट वाले पद। समझ पाए। और यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, यहाँ 7 दिया गया है और उसके बाद 3 दिया है, यहाँ 8, और यहाँ क्या, खाली स्थान, मतलब यहाँ आपको क्या करना है, an पता करना है कि an का वैल्यू क्या है। क्लियर हो गया। तो अब जरा से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी उतार दे रहे हैं इसका। तो यहाँ पर देखिए -18 दिया है और d का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया, d का वैल्यू तो कुछ दिया ही नहीं। n का वैल्यू आपका क्या दे दिया, 10 दे दिया, और an का वैल्यू क्या दिया, 0 दिया है ना। तो अब देखिएगा आपको ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और नीचे क्वेश्चन दिया गया है। हम आपको 1-2 बना दे रहे हैं, बाकी आप खुद से जरा से देखिएगा। तो देखिए ये पहले दिया क्या क्या है, तो देखिए तो ये 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, ठीक है ना। तो a का वैल्यू आपको कितना दिया है जी, तो 7 दिया है ना, और d का वैल्यू क्या दिया है, तो 3। तो d का वैल्यू आपका 3 मतलब सार्वधातुक 3, और n की संख्या कितनी दिया गया है, 8, मतलब उस समानांतर श्रेणी में टोटल पद कितने हैं, तो 8 हैं। और लास्ट वाला जो है उसका वैल्यू कितना है, तो उसी को बोलते हैं an। तो an कितना है जी, तो नहीं मालूम है, इसी को क्या करना है, निकालना है। क्लियर हो गया, यही तो पता करना है। कह रहा है कि एक समानांतर श्रेणी है, उसके प्रथम वाला जो पद है वो आपका 7 है, और उनके पदों के अंतर मतलब सार्व अंतर जो है वो 3 है, और कुल उसमें 8 पद है। तो बताइए कि लास्ट वाला पद आपका कितना होगा। तो देखिए जरा सा, देखिए हम क्या बोले हैं कि एक सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी पर आपका सब बनेगा। तो देखिए इसी पर बनेगा। तो देखिए an बराबर क्या, तो a और n का मतलब क्या, ये 8वां पद ना जी, 8वां पद ही निकालेंगे, मतलब लास्ट वाला पद ना। तो n का जगह क्या रख लेंगे, a इक्वल टू a है यहाँ पर ना, तो a का वैल्यू क्या दिया है, 7। तो ये a की जगह पर क्या 7 रख लेंगे, ये प्लस है तो प्लस हो गया। अब देखिए n माइनस 1 है कि नहीं, तो n का वैल्यू 8 दिया है, तो 8 का 8 रख लेंगे, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, और d का वैल्यू का 3 दिया है, तो d जगह क्या रख लेंगे, d के स्थान पर 3 रख लेंगे। क्लियर हो गया। अब जैसे देखिए तो a 8 इक्वल टू 7 प्लस में ये 8 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7, और ये मल्टीप्लाई में होता है, यहाँ पर ये ब्रैकेट और डिजिट के बीच कोई चिन्ह नहीं रहता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई का मान लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, तो a 8 इक्वल टू 7 प्लस में 7 3 21 हो गया कि नहीं।
तो ए 8 इक्वल टू देखिए 21 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 28 आएगा ना, और यही आपका आंसर हो गया। मतलब ये हुआ कि आपका 8वां पद कितना हो गया, कितना 28 आया। मतलब ये देखिए अगर एपी इसका हम तैयार करेंगे तो देखिए ये 7 हो गया, फिर यहाँ पर कोई और डिजिट होगा, फिर कोई और डिजिट होगा, इस तरह से, तो लास्ट में कितना होगा 28। तो यही निकालना था कि कितना होगा 28 होगा। तो ये आपका आंसर रहा। जल्दी से इसको उतारिए, समझ में आ गया, उतारिए जल्दी से। ये आपका पूछ रहा था कि an का वैल्यू क्या होगा, तो an का वैल्यू क्या आ गया 20। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि देखिए ये 28 आएगा। क्लियर, जल्दी से इसको उतारिए, 2 सेकंड का समय दे रहे हैं आपको, जल्दी से इसको उतारिए। साफ कर दे क्या, तब तक एक और क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा है। देखिए 3 नंबर में यहाँ कुछ नहीं दिया, और क्या दिया -3 दिया यहाँ पर, और 18 दिया है, और क्या दिया है आपका, तो यहाँ पर -5 दिया है। ये देखिए, तो इसको पहले साफ कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा जरा सा आप लोग ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को an निकालना था, तो हम लोगों ने an निकाला, और एक क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए a का वैल्यू दिया है, d का वैल्यू कुछ नहीं दिया, और n का वैल्यू दिया, और an का वैल्यू भी दे दिया। तो d का वैल्यू कुछ नहीं दिया ना, मतलब d का ही वैल्यू निकालना है। अब देखिए, तो इसमें दिया क्या है पहले यहाँ लिख लेंगे। तो a का वैल्यू आपका कितना दिया जी, तो देखिए माइनस क्या दिया, तो -18 दिया कि नहीं दिया, समझ गए इस बातों को। अब देखिए, और देखिए d का वैल्यू कुछ नहीं दिया, तो d की जगह क्या लिख लेंगे, ये क्वेश्चन मार्क, मतलब d का वैल्यू निकालना है। और n का वैल्यू दिया है क्या 10 दिया, तो 10 लिखनी है, और an का वैल्यू क्या दिया 0, तो an का वैल्यू क्या रख दिए 0। क्लियर हो गया। अब देखिए जरा सा सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही सूत्र होता है। तो an का वैल्यू क्या दिया है 0, तो इसकी जगह 0 रख लेंगे। ये बराबर है, तो बराबर a के स्थान पर -18 दिया है इसका वैल्यू, तो -18 लिखनी है। ये प्लस है तो प्लस n माइनस 1, तो n का वैल्यू क्या दिया 10, तो 10 माइनस 1, और d का वैल्यू कुछ दिया ही नहीं, तो d के स्थान पर d जैसे है वैसे रख देंगे। अब देखिए, तो 0 इक्वल टू ये -18 प्लस में 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9, 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 9d हो जाएगा। और इधर 18 माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो ये प्लस में आपका 18 इक्वल टू क्या हो गया 9d, या इसको सीधा कर सकते हैं 9d इक्वल टू क्या 18, तो d के साथ 9 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 18 और डिवाइड बाई 9, तो 9 2 जा 18, मतलब d का वैल्यू आपका कितना आ गया 2 आ गया। क्या आ गया 2, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर क्या आया, तो 2 आ गया। चलिए जल्दी से इसको उतारिए, जल्दी से इसको उतारिए, तो 2 सेकंड का समय दे रहे हैं आपको, जल्दी से उतारिए। समझ में आ गया क्या, कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है, समझे ना। 1 2 का वैल्यू आपका 1 का सबका देगा, 1 का पूछेगा, 2 का देगा कि एक और किसी ना किसी का पूछेगा, समझ पा रहे। चलिए इसको उतारिए जल्दी से। अब हम लोग हो गया साफ, ये साफ कर दिए, इसको उतार लिए। चलिए इसको साफ कर रहे हैं हम। बाकी इसमें क्वेश्चन आगे दिया, देखिए आपको 2-3 चीजें दे रहा है, लास्ट वाला पूछ रहा है, समझे ना। 3 चीजें देखिए, 1 2 3 4 चीजें हैं, जिसमें 3 आपको देगा और 1 पूछेगा। तो कुछ नहीं, इसी सूत्र पर आप लोग वैल्यू रख करके और उसका कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए इसको भी साफ कर रहे हैं हम। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखा रहा होगा, समझे। अब देखिए, अब हम लोग इसी में 5.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखेंगे। ये तो 1 का था ना, अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर। क्लियर है। तो देखिए 2 नंबर का क्या कह रहा है, इसमें कह रहा निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। क्या कह रहा है, सही उत्तर चुनना है और उसका औचित्य देना है। तो अब देखिए आपका दिया क्या क्या है। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर का पहला दिया है, ये ऐसे एपी लिखा है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समानांतर श्रेणी दिया है। क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया आपको 10 7 ये 4, समझ पाए 10 7 4। इसी तरह सब कह रहा है क्या कि इसका नहीं, कह रहा है क्या कि का 31वां पद
ज्ञात करें। समझ पाए ना, मतलब नहीं समझे, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। आपका एपी मान लीजिए इस तरह से दे रहा है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इसी तरह से आएगा ना पद। तो कह रहा है कि 31वां पद पे जब हम जाएंगे तो वहां पे कितना होगा, आप यही हमको बताइए। समझ में? देखिए कुछ नहीं होगा, देखिए जरा सा ध्यान से गौर से देखिए। इसमें देखिए ये ए का वैल्यू होगा कि नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं कि ए का वैल्यू क्या 10 हो गया ना। अब यहाँ पर डी का वैल्यू तो कुछ दिया ही नहीं है, दिया है क्या, तो हम खुद से जानते हैं ना कि देखिए अगला पद माइनस पिछला पद बराबर क्या होता है, सारांतर मतलब डी होता है। या दो पदों के बीच के अंतर क्या होता है, सारांतर डी होता है ना। तो देखिए a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4, समझ पा रहे हैं इस तरह से। तो a2 का वैल्यू है आपका 7, तो 7 हो गया, माइनस है तो माइनस। a1 का वैल्यू क्या है 10 है, तो 7 में से 10 माइनस करेंगे तो -3 आएगा कि नहीं। तो d का वैल्यू क्या आ गया आपका -3, लोगों ने निकाल लिया ना। अब कह रहा है 31वां पद, कौन सा पद, 31वां पद, मतलब ये कि n का वैल्यू क्या आ गया 31 दिया है ना जी। तो an निकालिए, मतलब लास्ट में जाएंगे तो 31वां पद कौन सा होगा यही निकालना है, या फिर कह सकते हैं कि a का 31वां पद क्या होगा ये बताइए। समझ पाए, क्लियर हो गया। ये दोनों निकालना है, दोनों एक ही चीज है। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। तो ये an का वैल्यू कुछ नहीं है तो an रख दिए, या फिर कह दीजिए 31वां पद, तो n का जगह क्या रख देंगे 31, बराबर में देखिए आपका ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का वैल्यू क्या है आपका 10 है, तो 10 रख दिए, प्लस है तो प्लस, n का वैल्यू क्या दिया है 31, माइनस देखिए 1, और d का वैल्यू क्या निकाले -3 निकाले है ना। तो 10 प्लस में इसमें से देखिए 31 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा 30 इंटू -3 है कि नहीं है। ये दोनों के बीच मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। अब देखिए तो 10 प्लस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 30 से आप 3 में कीजिएगा तो क्या आएगा 90, और ये प्लस है ये माइनस है तो क्या आएगा -90। तो 10 आप प्लस माइनस -90 हो गया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये देखिए प्लस माइनस माइनस मतलब क्या आएगा आपका 80 आंसर। क्लियर हो गया क्या। या फिर आप कह सकते हैं देखिए कि a का 31वां पद कितना आ गया, तो कितना आया -80, कितना है जी -80। क्लियर हो गया क्या, -80। चलिए जल्दी से इसको उतारिए, जल्दी से इसको उतारिए जरा सा। आपका पूछ रहा था ना 31वां पद कितना हो, तो आप इस तरह से देखिए कम होना है कि नहीं, तो कम होते होते यहाँ तक आते थे कुछ माइनस में जाएगा, तो जाइएगा तो लास्ट में जो 31वां पद होगा वो कितना होगा, तो माइनस आपका 80 होगा, मतलब -80। क्लियर, उतारिए जल्दी से इसको, जल्दी से इसको उतारिए, आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से है, जस्ट एज इट इज इसी तरह से है, वो केवल अंक इधर उधर दिया है। कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरा सा कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करके आपको दे देंगे। चलिए अब जरा सा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। साफ कर दी इसको, ये 2 का क्वेश्चन नंबर 2 में 2 दिया है, जिसमें एक हमने बना दिया, एक आप खुद से बनाइएगा और इसी पैटर्न पर एकदम सेम एज इट इज इसी पर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान के पदों को भरिए। क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान मतलब खाली जगह दे दिया गया, उसको क्या करना है आपको भरना है। समझ पाए ना। तो ये देखिए जरा सा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसका 1 दे रहा है आपका, यहाँ दे दिया आपका 2 कोमा बॉक्स और 26 दे दिया ना। तो इसको बनाना है, तो देखिए ये क्या है a1 है, ये a2 और ये क्या है a3 है ना जी। तो a1 का वैल्यू मालूम है, a2 का वैल्यू नहीं मालूम है, और a3 का वैल्यू तो मालूम है, a2 निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले जो जो दिया है। तो a का वैल्यू क्या दिया है 2, तो 2 रख दिए। an देखिए ये an कैसे हुआ, तो लास्ट में यही है ना, इसके बाद तो कोई है ही नहीं, तो ये हम कह सकते हैं नहीं कि an बराबर में क्या दे दिया है 26। और देखेंगे देखिए n का वैल्यू क्या होगा 3। अब पूछिए कि कैसे 3, तो इसमें टोटल पद कितने हैं 1 2 3 है नहीं, है ना जी। तो ये n का मान क्या हो गया 3 हो गया। तो अब हमको क्या निकालना है जी, तो a2 निकालना है। तो a2 कैसे निकलेगा, अब देखिए
तो हम जानते हैं कि ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये सूत्र ना। तो ए एन का मान क्या है 26 है, इसके जगह 26 रख दिए, बराबर में ए प्लस, तो ए का वैल्यू 2, तो 2 प्लस में n माइनस वन, मतलब n का वैल्यू 3, तो 3 माइनस 1, और d का वैल्यू कुछ नहीं माना, तो d का d लिख दिए। तो 26 बराबर में 2 प्लस में 3 में से 1 माइनस होगा तो 2, और d से मल्टीप्लाई होगा कि 2d हो जाएगा ना। अब इधर 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 26 माइनस 2 इक्वल टू क्या 2d हो गया ना। अब देखिए, तो 26 में से आप 2 को माइनस कीजिएगा तो क्या होगा 24 इक्वल टू 2d होगा, या 2d इक्वल टू 24, तो d इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2, तो देखिए 2 से क्या हो जाएगा, ये 12 बार में कट गया कि नहीं, तो d का वैल्यू क्या आ गया आपका 12 आया ना। अभी तो d का वैल्यू कहा कि ये क्यों d का वैल्यू आ गया, तो अगर d का वैल्यू नहीं आएगा, सार्वधातुक नहीं मिलेगा, तो अगला पद हम लोग को निकलेगा नहीं, इसीलिए पहले हम क्या किए हैं, तो d का वैल्यू निकाले, समझे ना। अब निकालना क्या है, हम लोगों को पता क्या करना है, तो ये a2 क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि a2 माइनस a1 इक्वल टू d होता है नहीं। और जो लोग नहीं जान रहे वो मेरे पिछले वीडियो को देख लेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम डाल दिए हैं। तो ये a2 माइनस a1 इक्वल टू d होता है, तो लिख सकते हैं a2 बराबर a1 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो d और प्लस में क्या a1। तो देखिए a2 इक्वल टू d का मान क्या है, ये 12, प्लस में a1 का मान क्या दिया है 2 दिया है, तो प्लस में 2, तो हम कह सकते हैं कि a2 का मान क्या आ गया 12 प्लस में 2 14 आ गया। आया कि नहीं आया, तो ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगा 14 होगा। क्लियर हो गया, जरा सा क्लियर हो गया। जल्दी से इसको करिए, तो जल्दी से इसको करिए। जल्दी से इसको उतारिए। बस आज के लिए इतना ही आप रहने दे रहे हैं, फिर आगे की तरफ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर एक आने वाले वीडियो आप तक बहुत सबसे पहले पहुंचे, समझे। और घर बैठे आप फ्री में पढ़ सकें, समझे ना। तो मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसमें क्वेश्चन आपको छोड़ रहे हैं बच्चा है, आप खुद से बना लीजिएगा। नहीं बचेगा कमेंट, अगर आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, उसको टाइप कर दीजिएगा, लिख के भेज दीजिएगा, हम आपको बनाएंगे। क्लियर है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।